नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 13 अप्रैल है और दिन है शनिवार। आज बैसाखी का पर्व है और आपको इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सरसों बाजार में कुछ सुधार है और जैसा आपसे निवेदन किया गया था कि सरसों में अब ज़्यादा गिरावट लगती नहीं है, लेकिन बड़ी तेजी की संभावना कब तक है, इस पर थोड़ी सी बात आज करने की प्रयास करेंगे। इससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज सरसों बाजार में थोड़ा सा सुधार दिखाई दिया है, जयपुर के साथ साथ और 2 4 5 मंडियों के अंदर जो बड़ी मंडियां हैं वो इसलिए सुधार दिखाई दिया है कि आज आवक जो है फिर एक बार 7,25,000 बोरी रह गई है, जो कल 8.5 लाख बोरी तक थी। यानी आज 1.25 लाख बोरी का जो आवक है वो कमज़ोर है। उधर जो सरकारी खरीद है उस प्रक्रिया में अभी तक कोई ज़्यादा सुधार नहीं है। कई जगह किसान मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकारी कांटे लगाए जाएं, लेकिन सरकार या प्रशासन उस तरफ अभी उतना गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, हरियाणा इसमें सबसे अग्रणी है और हरियाणा में सरकारी खरीद जोरों शोरों से चल रही है। कुल मिलाकर सरसों का बाजार स्टेबल सा आप कह सकते हैं। भरतपुर मंडी का भाव 15-16 रुपये टूटा है, जयपुर का भाव 25 रुपये बढ़ा है, चरखी दादरी दिल्ली लाइन का भाव स्टेबल है, टोंक निवई लाइन का भाव भी लगभग स्टेबल है, अलवर मंडी का भाव भी लगभग स्टेबल है। और प्लांटों के अंदर एक दो प्लांटों के अंदर कुछ गिरावट है, एक दो प्लांटों के अंदर प्लस बाजार भी हुआ है। अडानी के जो अलवर और बूंदी के प्लांट है वहां पर 25 और 50 रुपए की सुधार हुआ है। गोयल कोटा के अंदर भी 25 रुपए का सुधार हुआ है, जबकि सलोनी के अंदर जो कोटा और अलवर का भाव है वो स्टेबल है। उसमें आप कह सकते हैं कि स्टेबल नहीं है, 25 रुपए की गिरावट है। जबकि आगरा और शमशाबाद का जो भाव है या दिगनेर का जो भाव है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल स्टेबल है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये प्लांटों की पोजीशन है, मंडियों की पोजीशन है। इससे लगता ये है कि बाजार अभी यहीं 25-50 रुपए अप डाउन के साथ ही घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। अगला सप्ताह भी कोई बहुत बड़ी तेजी का नहीं लगता है, लेकिन अगले सप्ताह के अंदर भी गिरावट की संभावना को बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। अगर आवक जैसे 9 लाख बोरी के आसपास हो गई थी, अगर आवक 10 लाख बोरी से आगे बढ़ती है तो 100 रुपये तक की गिरावट जो है वो आ सकती है। तेजी कब आ सकती है? तेजी की जो संभावना जो है इसमें लगती है, वो लगता है कि जैसे जैसे अराइवल कम होती जाएगी, यानी सीजन जो पीक सीजन है वो कम होता जाएगा, उसके बाद बाजार सुधरना शुरू होगा। और इस बार भी दिवाली से पहले जो नवरात्र आएंगे, जो फिलहाल नवरात्र चल रहे हैं, इसके बाद में जो दशहरे के बाद, दशहरे के आसपास जो नवरात्र आते हैं, दशहरे से ठीक 10 दिन पहले, उस नवरात्र के अंदर मुझे लगता है कि बाजार के अंदर ठीक ठाक पोजीशन सरसों की बननी चाहिए। उससे पहले भी बन सकती है, लेकिन तब तक तो पूरी उम्मीद है कि बन सकती है, पूरी संभावना है। और ये मेरा एक विश्लेषण है, ये मेरी एक अपनी समझ है, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। इससे आपको इससे कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी का अनुमान स्वयं नहीं लगाना चाहिए। आपको अपना कारोबार करने से पहले अपने आसपास अपने सलाहकार, अपनी मंडी के आड़ती वगैरह वगैरह से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो मूंगफली तेल में भी अभी कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है, 1450 रुपये पर बाजार स्टेबल है। जो आपका बिनोला तेल का भाव है वो भी लगभग स्टेबल है। हालांकि आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में 10 रुपये यानी 1 रुपये प्रति किलो का सुधार हुआ है, लेकिन गुजरात, कड़ी और राजकोट के अंदर कोई चेंज ज़्यादा नहीं है। बाजार वहीं का वहीं 930-35 रुपये के आसपास वहाँ कारोबार कर रहा है। शनिवार का दिन होने के कारण भी गतिविधियां जो है वो कुछ कम होती है। आज पाम के अंदर थोड़ा सा सुधार है, 1 रुपये किलो तक का पाम बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन सोयाबीन का तेल जो है वो कमज़ोर है, जबकि सोयाबीन के भाव जो है वो 50 रुपये तक बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। सोयाबीन का अभाव है, लेकिन सोया तेल जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। अगले सप्ताह यानी सोमवार से जो सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद खाद्य तेलों की बाजार की दिशा बनेगी। लगता ये है कि बाजार में न तो ज़्यादा कोई वृद्धि होगी, न ही ज़्यादा कोई गिरावट होगी। अगला सप्ताह भी पाम का, सोया तेल का, मूंगफली तेल का, बिनोला तेल का, इन सब का भाव लगभग आसपास ही घूमते रहने की संभावना है। तो कुछ मंडियों की बात कर लेते हैं। भरतपुर मंडी का भाव आज खुला है 5,029 रुपये, कल खुला था 5,042 रुपये। उस दृष्टिकोण से जो भाव है भरतपुर मंडी का वो 13 रुपये कमज़ोर है।
नडबई 5029, जयपुर 5425, दिल्ली 5200 चरखी दादरी 5150, गोयलकोटा 5375, हिसार मंडी 5100, बरवाला 5050, सिवानी मंडी 5020, मुरैना 5000, ग्वालियर 5000, निवई मंडी 5100, टोंक मंडी 5080, अलवर 5100, गंगापुर 5040, खैरथल मंडी 5050, खेरली मंडी 5040। और आज जैसा मैंने बताया कि शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव है सलोनी प्लांट का 5800 इसमें 25 का सुधार प्लांट में हुआ है। जबकि अलवर और कोटा जो है वो 5700, अलवर 5750, कोटा 5775, ये जो कल भाव था ये वही भाव है, स्टेबल है। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।